हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 ऑफिशियल एक स्टिक जानकारी जो है, ठीक है, एकदम स्टिक जानकारी जो आपको दी जाएगी। क्या है उसके अंदर? मैंने नेट रिजर्व कैटेगरी से पास किया है, क्या अब मैं जनरल यूआर में शामिल हूँगा या होंगी, ठीक है। अब किसको होगा फ़ायदा या नुकसान, हरियाणा या बाहर वालों को, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि ये जो नोटिस है कल परसों ऑफिशियल नोटिस आया है। आपने देख भी लिया, पढ़ लिया होगा, कुछ को समझ में आ गया, अच्छे से नहीं भी आया होगा। तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल ब्रीफली जो आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर आपको बता दूंगा कि क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होने वाला है, क्या कुछ इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया भी, चलो कोई बात नहीं, उसके सॉरी। तो अभी भी इसके ऊपर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डिले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट देखें भाई, तभी जो है आपको जो है मतलब समझ में आएगा। नहीं तो फिर बाद में आप पूछेंगे, कमेंट करें, सर मैंने ऐसे किया था, क्या मेरे को वो होगा, ये होगा। तो इसको अच्छी प्रकार से आप समझें, ठीक है। तो अभी जो है नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर हम चर्चा करेंगे फिर। तो दोस्तों, ये है आपका नोटिस, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज गाइड इन वेरियस सब्जेक्ट, एडवर्टाइजमेंट 42 से लेकर 67, ठीक है, 2024, ठीक है। इट इज़ हेयर बाई अनाउंस फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट दैट द कमीशन हैज एडवर्टाइजमेंट 2424 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इन वेरियस सब्जेक्ट हायर एजुकेशन। इसके अंदर दे रखे हैं ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट वो दे रखे हैं, और कोडिजोनियम जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या बोला है कि द एलिजिबिलिटी, ये बोला है कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपकी, जो मतलब क्वालिफिकेशन की है, ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट एज वेल एज द हरियाणा के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, क्योंकि रिजर्वेशन तो किसको मिलेगा? हरियाणा वाले को मिलेगा, ठीक है। बाहर वाले तो सारे के सारे जनरल के अंदर काउंट होंगे, जितने भी जो भी कैंडिडेट हैं। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द अदर स्टेट, यानी जो एलिजिबिलिटी है वो अदर स्टेट एज वेल एज है रिजर्व कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट, ठीक है। उन दोनों के लिए क्या बता रखा है? हु आर कमिंग विद इन द क्वालिफाइंग जोन इन यू आर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ठीक है, ऑन देयर ओन मेरिट, ठीक है। यानी कोई भी कैंडिडेट अदर स्टेट से है या चाहे हरियाणा रिजर्व कैटेगरी से है, कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो रिजर्व से हो चाहे अनरिजर्व से हो, कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो अपने बेस पे जो है मेरिट के अंदर आता है, ठीक है, जनरल की मेरिट को जो है क्वालिफाई करता है, तो उसके अंदर क्या है कि हैज़ टू बी चेक्ड एज पर विद द यू आर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो वो क्या है कि उसके जो डॉक्यूमेंट है, वो जो चीज़ें हैं, तो वो किसकी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो चेक होंगे बिफोर कंसिडरिंग देयर कैंडिडेचर इन यू आर कैटेगरी, ठीक है। बिफोर पहले मतलब उसका जो कैंडिडेचर जो है उसमें मतलब क्या बोला है कि मतलब जो अपने अकॉर्डिंग जो है कोई भी कैंडिडेट है जनरल की अगर मेरिट को क्वालिफाई करता है, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट वाले तो जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है, तो उनको जनरल की वो करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में जो अनरिजर्व के जो रिजर्व के कैंडिडेट हैं, अगर वो भी अपने बेस पे अगर मेरिट में आते हैं, जनरल की मेरिट में आते हैं, तो वो बोला है कि बिफोर कंसिडरिंग देयर कैंडिडेचर, उनका कैंडिडेचर जनरल में कंसिडर करने से पहले उसके बाद इन जनरल कैटेगरी, therefore all candidates are required to proceed submit net certificate as claim and upload by them while submitting their online application form, ठीक है। तो उसका जो नेट का जो सर्टिफिकेट है वो चेक किया जाएगा, जो उसने प्रोसीडिंग या सबमिट जो कर रखा है, जब उसने क्लेम कर रखा है, जब उसने फॉर्म भरा, तो वो उसका एंड अपलोडिंग द देम वेल सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो अलोंग नेट स्कोर कार्ड एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ नेट एज एंड व्हेन डायरेक्टेड बाय द कमीशन, ठीक है। यानी उसकी जो है स्कोर कार्ड, भाई उसने किस कैटेगरी के अंदर जो है अपना नेट क्वालिफाई कर रखा है, उसका स्कोर कार्ड, ठीक है, उसकी कट ऑफ क्या है, कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, भाई जनरल के अकॉर्डिंग है, SC BC है, किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, तभी उसको जो है उसका कैंडिडेट जो है जनरल के अकॉर्डिंग जो है कंसिडर किया जाएगा। मेन चीज़ कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट है जो नेट जो आपका जनरल कैटेगरी के अंदर जो है क्वालिफाई जो मेरिट में आएगा, तो उसका जो है नेट किसके अंदर होना चाहिए? जनरल कैटेगरी के अंदर पास होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब HPSC ने जो है अपना एक प्रोफोर्मा दे के, यानी कोरिजोंडम दे के 26 तारीख को आया है कि इन्होंने बता दिया है कि अगर आप जनरल में काउंट हो रहे हैं, जनरल में आ रहे हैं मेरिट में, तो आपका जो नेट जनरल कैटेगरी के अंदर पास होना चाहिए।
इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है, इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा भाई अदर स्टेट के कैंडिडेट। जिन भी कैंडिडेट ने SC BC EWS, ठीक है, ये फिर अपने जो PWD कैंडिडेट हैंडीकैप कैटेगरी में जिन्होंने भी जो नेट कर रखा है, अदर स्टेट वाले जिन्होंने भी जिस भी कैटेगरी में कर रखे हैं, तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो सारे कैंडिडेट बाहर होने वाले वो, क्योंकि वो जर्नल में उनके मेरिट में तो आ जाएंगे चलो, लेकिन मेरिट में आने के बाद में भी बाहर होंगे। लेकिन उनको उधर के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जर्नल में अगर अपना नेट क्वालिफाई कर रखा है अदर स्टेट वालों ने, तो उसके लिए क्या है कि वो जो है यहाँ पे जनरल में अगर आ जाएंगे तो वो मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट हैं जिनका बोल रहे थे कि सर हमारा नेट जो है रिजर्व कैटेगरी में है, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं, ठीक है, उनको नुकसान होगा बिल्कुल, ठीक है। और हरियाणा वालों को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी जो है मेरिट है अच्छे से वो होगी, उसके ऊपर मतलब आपकी मेरिट है ज़्यादा नीचे भी हो सकता है अदर स्टेट वालों के, मतलब उसके कारण जो है मेरिट है ज़्यादा, उसके बाद में आपकी वैकेंसी भी है उसमें भी आपका फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले वैकेंसी लेंगे तो उससे अच्छा जो है बाहर होंगे तो वो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी कट ऑफ देखी जाएगी, चाहे उन्होंने हो सकता है रिजर्व से वो हैं, लेकिन उनका अगर कट ऑफ मार्क्स और वो अगर जनरल से पास हो रखे हैं, उनका नेट अच्छे मार्क्स ले रखे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, तो वो जनरल में काउंट हो सकते हैं अगर जनरल से नेट पास है तो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत आपकी संसा होगी, तो इससे जो है हरियाणा वालों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो बोल रहे थे कि बाहर वाले हमारी वैकेंसी ले जाते हैं, तो अभी है बाहर वाले जो कुछ ही ले जा सकते हैं जिनका नेट जनरल में, क्योंकि नेट बहुत सारे कैटेगरी वाइज भरते हैं फॉर्म लगभग, क्योंकि उसमें कैटेगरी मांगी जाती है, और ज़्यादातर कैंडिडेट अपना कैटेगरी में ही फॉर्म भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज थोड़ी मेरिट का जनरल के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बहुत थोड़ी बहुत कम जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है कैंडिडेट अपने रिजर्व कैटेगरी में ही जो है फॉर्म भरते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, जो नेट का फॉर्म भरते हैं उसमें, क्योंकि उसमें कैटेगरी पूछी जाती है। लेकिन एक चीज़ और भी है, क्योंकि इसमें पहले भी केस हो रखा है, MP के कैंडिडेट ये कर रखा है कि उसका जो नेट EWS में पास था, और उसके बाद में कोर्ट ने बोला था कि जो इसने भाई किसी नेट किसी भी कैटेगरी में पास किया हो, इसको क्वालिफाई माना जाना चाहिए, ठीक है, नेट का कोई है इसमें मान्य नहीं है कि भाई को किस कैटेगरी में पास होना चाहिए। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि अदर स्टेट वाले तो कोई कैंडिडेट है वही केस करने का मूड में नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि वो तो आगे केस भी होता है तो वो नहीं करेंगे, हो सकता है वो करेंगे तो वो हरियाणा वाले कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा वाले नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी के अंदर वो करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि वो अपने जो भी रिजर्वेशन में है तो वो रिजर्वेशन वाला फ़ायदा लेंगे, जनरल की तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जनरल का मेन चीज़ ये है कि उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और जो है रिजर्व में कम जाएगी, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले तो अभी भी जो भी केसेज हुए हैं, कोई भी केस करना चाहता है, जैसे हिंदी वालों के लिए कर रहे थे, फिर उसका रिजल्ट रिवाइज मतलब वो कैंसिल कर दिया पेपर, हिस्ट्री वाले तो जो है अदर स्टेट वाले कोई रिस्क नहीं लेते दूसरे स्टेट के लिए, क्योंकि वो अपने स्टेट के अंदर कोशिश करते हैं भाई हमारे स्टेट के अंदर हम इस चीज़ का फ़ायदा लें, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा मतलब HPSC ने किया है, ये कोरिडोरम जारी कर दिया, क्योंकि मेन चीज़ एक चीज़ और भी है, क्योंकि बहुत सारे पेपर है जो है HPSC के मतलब इनमें गड़बड़ीसन हो रही है, सील टूटे हुए आ रहे हैं, उसके साथ साथ में जो ये वो भी आ रहे हैं भाई, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं अदर स्टेट के, तो वो दूसरे स्टेट को फ़ायदा होगा, बहुत सारे पेपर जो है इन्होंने पोस्टपोन भी कर दिए, ठीक है। तो इन्होंने इसके अंदर है जो थोड़ा पर्दा डाल दिया है, तो ये चीज़ देखे, और बाकी ये है फ़ायदे की चीज़ भी है हरियाणा वालों के लिए भी, ठीक है। तो HPSC ने ये अच्छा किया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इस विषय में आपकी क्या राय है भाई वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।